अभी ये जो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल नाम का प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पे ये देखो, ये जो नाम का है ABC, ये जो मैंने डिक्लेयर किए, ये है वेरिएबल्स। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। वेरिएबल। अभी ये वेरिएबल जो A नाम का वेरिएबल है, B नाम का वेरिएबल है या C नाम का वेरिएबल है, इसके पहले मैंने क्या लिखा है? ये डेटा टाइप। इंटीजर। सो इंटीजर है डेटा टाइप। अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा स्टोर करना है, नंबर फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? डेटा टाइप क्या यूज कर रहा हूँ? इंटीजर। इंटीजर। अगर मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करनी है, मुझे मुझे सपोज यहाँ पे सोमेश्वर का नाम स्टोर करना है। किसका नाम स्टोर करना है मुझे? और एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है, वहां पे मुझे सोमेश्वर का नाम स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? डेटा टाइप क्या यूज कर रहा हूँ? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल का नाम क्या लिया मैंने? नेम। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? किसका नाम स्टोर करना है मुझे? सोमेश्वर का नाम यहाँ पे मुझे स्टोर करना है। तो ये नाम, ये नेम वेरिएबल में ये नाम मैंने स्टोर कर दिया। और यहाँ पे डेटा टाइप क्या लिया मैंने? स्ट्रिंग। क्योंकि मुझे क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स स्टोर करने हैं वो वेरिएबल में। हाँ, जब मुझे नंबर स्टोर करने हैं तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ? इंटीजर। हाँ, अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा चाहिए कि डॉट मतलब मुझे परसेंटेज वगैरह स्टोर करना है, तो वो सिचुएशन में क्या लूंगा मैं यहाँ पे? क्या ले रहा हूं मैं? डबल। सो डबल में जैसे कि मैंने वेरिएबल का नाम लिया रिजल्ट। रिजल्ट में मुझे क्या, यहाँ पे मुझे परसेंटेज स्टोर करना है, देखो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये किस में स्टोर कर दिया? डेटा टाइप क्या ली मैंने? डबल। वेरिएबल का नाम क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट। और ये रिजल्ट वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर की है मैंने। यस। वैल्यू क्या है मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अभी ये सारे जो वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए है, देखो, ये नंबर ऑफ वेरिएबल ABC, नेम, रिजल्ट, ये सारे वेरिएबल मैंने मेथड के अंदर डिक्लेयर किए हैं। यस सर। ये क्या है? मेन मेथड है। ये सारे वेरिएबल जब अगर मैं मेथड के अंदर डिक्लेयर करता हूं, कौन से भी मेथड के अंदर, मेन ही नहीं, कौन सा भी मेथड ले लो, जो भी हम मेथड क्रिएट करेंगे, मेथड के अंदर जो भी डिक्लेयर करेंगे, जो भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स है। AB, नेम, रिजल्ट, C, ये सारे क्या है? वेरिएबल्स है। जब हम ये वेरिएबल मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विच वेरिएबल्स वी कैन कॉल इट एज? वेरिएबल। कौन से वेरिएबल बोल रहे हैं उसको? लोकल वेरिएबल। अभी देखो, ये वेरिएबल मैं सिर्फ यहाँ यहाँ से क्या कर रहा हूँ? कट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी मेथड के आगे बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ। कहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने ये वेरिएबल? अभी कहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने ये वेरिएबल? यहाँ से उठाए, देखो, यहाँ से उठाए और कहाँ पे डिक्लेयर किया मैंने? बिफोर द बाहर। नेम। हाँ, सो जस्ट यहाँ पे अगर मैं ये C भी डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर C नाम का भी वेरिएबल। सो अभी यहाँ पे डायरेक्टली ये जो वेरिएबल्स है, इसको हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले एक जस्ट अंडरस्टैंड, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एग्जाम्पल नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ न्यू कीवर्ड से। सो अब मुझे जब ये मैंने यहाँ पे क्या किया है? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। सो ये ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ? सो अभी देखो, जो एरर है, ये एरर गया यहाँ पे, ये लाइन पे जो एरर थे। सो मैंने क्या किया? पहले यहाँ पे ये जो है ना, ये क्लास का नाम क्या है आपका? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास? एग्जाम्पल। सो एक क्लास मैंने पहले क्या किया? यहाँ पे मेन मेथड में क्लास कॉल किया। क्लास के बाद ये क्लास का मैंने ये जो जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट किया मैंने? ई। नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। इज इक्वल टू न्यू।
ये डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कौन से भी क्लास का, तो पहले हमें क्लास का नाम कॉल करना पड़ता है। बाद में जो भी ऑब्जेक्ट, जिस भी नाम से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, वो ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ता है। बाद में इक्वल टू न्यू, और बाद में ये जो है एग्जाम्पल, ये है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे इसको नहीं कॉल किया होता तो देखो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये लाइन को एरर आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है सारे, ये पता चल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखो c इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये मैं जब यहाँ पे कर रहा हूँ ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये सारे वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किए हैं, ये क्या बोल रहा है, ये वेरिएबल कैसे वेरिएबल है? एक तो आपको स्टैटिक डिक्लेयर करने पड़ेंगे या फिर मेथड के अंदर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। एक तो सारे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने पड़ेंगे, स्टैटिक, या तो फिर किसके अंदर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, मेथड के अंदर, मतलब लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे लोकल डिक्लेयर किए है कि वेरिएबल, ये कैसे वेरिएबल है? अभी जब हम क्लास के अंदर, ये जाने दो, ये छोड़ दो, नॉट एन इशू, ये ट्राई कैच वाला पूरा हम इसको डिलीट कर देते। नॉट जस्ट वी आर गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेट ऑन हमारे वेरिएबल्स पे। ये अभी देखो जब मैंने मेथड के अंदर डिक्लेयर किए थे, तो ये वेरिएबल को क्या बोल रहा था मैं, कौन से वेरिएबल बोल रहा था मैं? ये सारे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल। अभी इसको हटा के मैं मेथड के बाहर और क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूं। ये अभी किसके अंदर है, क्लास के अंदर है, बट मेथड के बाहर है, यस सर, मेथड के बाहर है। तो ये सारे वेरिएबल को मैं क्या बोल रहा हूं अभी, इंस्टेंस वेरिएबल। कौन से वेरिएबल बोल रहा हूं मैं इन सभी को, विच वेरिएबल? ये सारे इंस्टेंस वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है ये, इंस्टेंस वेरिएबल है। जब ये सारे मेथड अगर मेथड में रहेंगे तो हो गए लोकल वेरिएबल। कौन से वेरिएबल हो गए वो, लोकल। क्योंकि अगर लोकल है तो वो सिर्फ मेथड के लिए ही काम करेंगे, मेथड के बाहर उसका कोई भी काम नहीं रहेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे अगर इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो ये कौन से भी ये क्लास के अंदर आप 10 मेथड ले लो, सभी मेथड के लिए ये वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कितने मेथड ले लूं, 10 मेथड ले लूं, तो सभी मेथड के लिए ये वेरिएबल क्या कर सकता हूं मैं, कॉल कर सकता हूं। बट अगर ये वेरिएबल मैंने मेथड में डाल दिए, इसको यहां से हटा के कहां पे डाल दिया, मेथड में, तो ये सिर्फ इसका लिमिटेशन, ये मेथड के बाहर काम कर सकते हैं क्या वेरिएबल? नहीं। अगर इसको एक्सेस कर सकते हैं क्या मेथड के बाहर? नहीं। ये इनका लिमिटेशन ये सिर्फ ये मेथड के लिए हुआ। सो मेथड के अंदर जब हम वेरिएबल कोई डिक्लेयर करते हैं तो उसको कौन सा वेरिएबल बोल रहे हैं हम, लोकल। कौन सा वेरिएबल बोल रहे हैं हम उसको, लोकल वेरिएबल। अभी इसको हटा के मैं जब मेथड के बाहर डिक्लेयर कर रहा हूं, क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, तब इसको क्या बोल रहा हूं, लोकल से ये क्या हो गए, इंस्टेंस। क्या हो गए, इंस्टेंस। अब ये दो टाइप, इसमें कुछ डाउट है लोकल और इंस्टेंस वेरिएबल में? No, sir. नो। अभी देखो तीसरा वेरिएबल कौन सा है, Static variable. स्टैटिक वेरिएबल। अभी अगर यहाँ पे एक वेरिएबल को देखो, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया मैंने, वेरिएबल जो डेटा टाइप के पहले कौन सा कीवर्ड कॉल किया मैंने, Static. स्टैटिक। तो ये वेरिएबल अब क्या, कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल। जब हम वेरिएबल, कौन सा भी वेरिएबल अगर स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करते तो वेरिएबल का, वो वेरिएबल का क्या हो गया, ना वो लोकल हो गया ना इंस्टेंस हो गया, वो क्या, कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल हो गया, स्टैटिक। अब जब हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो जब हमने अभी एग्जिस्टिंग, देखो अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, फिर ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल से मैं उनको कॉल कर रहा था, राइट। बट अगर मैंने जब यहाँ पे अगर वेरिएबल मैंने कैसे डिक्लेयर किए, कैसे डिक्लेयर कर रहा हूँ, ये ABC नाम की वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया मैंने अभी यहाँ पे, स्टैटिक। स्टैटिक। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B कर रहा हूँ।
देखो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्या? No. अर्लियर तो एरर आ रहा था Yes. जब स्टैटिक नहीं थे, तो एरर आ रहा था। Yes. yes sir, अगर वेरिएबल आपके स्टैटिक नहीं है, अगर यहाँ पे देखो मैं ये अभी ये नेम और रिजल्ट ये स्टैटिक वेरिएबल है क्या? No. नहीं। अगर मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, देखो ये नेम को कॉल कर रहा हूँ, मुझे नेम प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है? नेम प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे एसओपी में नेम कॉल कर रहा हूँ, तो एरर आ रहा है। yes sir, यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या आ रहा है। क्योंकि क्या बोल रहा है ये, कैसे कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड नेम। सो आप ये आपका वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, तो आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं क्या वो वेरिएबल को मेथड के अंदर? No. अगर वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, तो इसको अगर मुझे कॉल करना है, तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था कि नहीं हमने 1-2 मिनट पहले? Yes, sir. हमने क्या क्रिएट किया था? यहाँ पे देखो, फिर से मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल क्लास कॉल किया। इसका ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया मैंने यहाँ पे? Mm. ई इक्वल टू न्यू। Mm. फिर से मैं कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल कर रहा हूँ? example, एग्जाम्पल नाम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब मैं यहाँ पे जाके देखो ई डॉट नेम लिखता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? हाँ, सो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल मैंने कॉल किया। गया क्या एरर? यहाँ का है क्या एरर अभी यहाँ पे? Mm. तो no, जो वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? Object creation. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट। बट जो वेरिएबल स्टैटिक है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? no, सो अभी देखो, मैं अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा यहाँ पे, जावा में अंडरस्टैंड करो, मैं अगर क्लास डिक्लेयर करता हूँ, वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं ना क्रिएट करता, तो ये मेमोरी यूटिलाइज ही नहीं करता क्लास। ये क्लास मेमोरी यूटिलाइजेशन कब करेगा मालूम है आपको? जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। अब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए मुझे मेमोरी चाहिए कुछ ना कुछ। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा आपके मशीन में? उसके लिए क्या चाहिए वो ऑब्जेक्ट को? मेमोरी। बट जब मैं क्लास क्रिएट करता हूं ना, तो क्लास को कुछ भी नहीं मेमोरी लगती। बट ऑब्जेक्ट जब मैं क्रिएट करता हूं, तो उसके लिए क्या लगती है? मेमोरी। तो memory, जब अभी देखो मैंने जब स्टैटिक डिक्लेयर किए, फिर मेमोरी यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है? वो मेमोरी यूटिलाइजेशन लगभग 0 के करीब है, मतलब नहीं यूज कर रहा हूँ मेमोरी, मतलब मेमोरी एलोकेशन। बट जब हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं और ये इंस्टेंस वेरिएबल हम कॉल कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन में अभी मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अर्लियर भी स्टैटिक कीवर्ड जो हमने डिस्कस किया था, अगर स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं हम, तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, मैंने बताया था। yes sir, सो यहाँ पे देखो, जब मैंने स्टैटिक कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर किए, तो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? No. स्टैटिक कीवर्ड कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं मैं कर रहा, तो मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या? No, sir. नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अभी देखो, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तभी मेमोरी। तो जब मैं मेथड स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ या वेरिएबल स्टैटिक डिक्लेयर करता हूँ, तो वो डायरेक्टली मैं कॉल कर सकता हूँ। उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन की जरूरत है क्या? बट अब ये दो वेरिएबल हमारे कैसे है? इंस्टेंस वेरिएबल है। इनको अगर मुझे कॉल करना है, तो विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएशन में कॉल कर सकता हूँ क्या? No, sir. नहीं कॉल कर सकता। डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे देखो, मुझे ये रिजल्ट भी प्रिंट करना है यहाँ पे, जैसे मैंने नेम प्रिंट करना था, मुझे क्या प्रिंट करना है यहाँ जाके? रिजल्ट प्रिंट करना है। तो देखो मैं रिजल्ट डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, तो क्या आ रहा है? Error. एरर आ रहा है। बट अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के साथ ई डॉट रिजल्ट करता हूँ, ई डॉट रिजल्ट, गया एरर, Yes. राइट? अब अगर मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या आएगा? एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि Yes. 0 है। बी का वैल्यू क्या है? 0। तो मुझे एक्सेप्शन नहीं चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए बी का वैल्यू क्या कर दिया मैंने वहां पे? 1।
सो 10 डिवाइडेड बाय 1 हो सकता है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। सी का Yes. आंसर क्या आएगा? 10 ही आएगा, राइट? सी में क्या आएगा? 10 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या आएगा? 10. 10। सो अभी देखो मैं रन कर रहा हूँ ये प्रोग्राम को। हाँ, सो यहाँ पे ये तो हमने प्रिंट नहीं किया, सी का ये आंसर नहीं प्रिंट किया। बट अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे system.out.println में क्या करूंगा? सी डाल रहा हूँ यहाँ पे, सी में जो आंसर आएगा। तो सी का आंसर क्या आ गया? 10। नेम में क्या स्टोर किया था मेरी वैल्यू? सोमेश्वर। प्रिंट किया। रिजल्ट में क्या वैल्यू स्टोर किया था? प्रिंट किया। और फाइनली जो एसओपी स्टेटमेंट था ये भी प्रिंट हो गया। तो अब ये यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, ये ए बी और सी, ये कैसे वेरिएबल्स है? स्टैटिक। स्टैटिक वेरिएबल। हाँ, ये दो वेरिएबल कौन से वेरिएबल हैं? इंस्टेंट। इंस्टेंस वेरिएबल। और ये मेथड के अंदर अगर मैं कोई नया वेरिएबल इंटीजर डी नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, तो ये वेरिएबल कौन सा वेरिएबल हो गया? लोकल। लोकल वेरिएबल। तो कितने टाइप्स के वेरिएबल है? 3। 3 टाइप्स के वेरिएबल है। तो ये जावा वेरिएबल्स में, वेरिएबल मीन्स क्या है? अ वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल को ही क्या बोल रहे हैं हम? कंटेनर विच होल्ड्स द वैल्यू while the Java program is executed। तो अभी ये जो ए बी सी जो भी हमने नेम रिजल्ट ये सारे कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे कि नहीं कर रहे? हमने इसको ये वैल्यू असाइन किया है कि नहीं किया है? Yes. ये क्या कर रहे हैं? दे आर गोइंग टू बी होल्ड पर्टिकुलर, कुछ ना कुछ वैल्यू होल्ड कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर करता हूँ और एक वेरिएबल ये नाम का मैंने वेरिएबल, अभी ये को मैंने कुछ वैल्यू असाइन की है क्या? Yes. नहीं असाइन की। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली वो वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, कौन से वेरिएबल की वैल्यू? ई डॉट ई को मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। सो ई है हमारा ऑब्जेक्ट, ये कैपिटल ई क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये है क्या? वेरिएबल। अभी ये ई को कुछ वैल्यू असाइन की है क्या हमने? नहीं असाइन की। देखो कहाँ पे असाइन किया है क्या? तो ये क्या प्रिंट करेगा अभी? जीरो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? नल मीन्स जीरो। क्या करेगा ये? इंटीजर है ना, डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। अगर वहां पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप ली होती तो वो क्या प्रिंट करता? नल प्रिंट करता। क्या प्रिंट करता? नल। अभी डेटा टाइप क्या है उसकी? इंटीजर है। सो जो देखो, अब देखो जीरो प्रिंट किया है इसने, ये ई डॉट ई में क्या प्रिंट किया है? जीरो। क्यों जीरो? अभी ये जीरो तो हमने तो असाइन नहीं किया, फिर जीरो कहां से आ गया? It's the default integer. देखो, अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसको हम वैल्यू अगर असाइन नहीं करते, अगर उसको हम वैल्यू असाइन नहीं करते, तो यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया था क्या नहीं हमने? यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम ये क्या कॉल किया था हमने? ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है। बाद में देखेंगे, जस्ट अभी रिमेम्बर, याद में रखो, जब हमें कौन से भी क्लास को रन करना है तो पहले हमें वो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं? तो पहले किसको कॉल करते हैं? क्लास के नाम को। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या था? एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल कॉल किया, राइट? Yes, sir. यस सर। फिर ये क्लास के नाम के बाद किसका नाम कॉल किया? Object. ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का नाम हमने लिखा है यहाँ पे ई नाम का ऑब्जेक्ट। ई इज इक्वल टू क्या? ई इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम? New. न्यू। और बाद में ये जो है, अभी देखो, हर एक क्लास जब हम जावा में क्लास क्रिएट करते हैं ना, तो उसके साथ डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर आता है। वो क्लास के साथ क्या होता है? क्या क्रिएट होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो दिखता नहीं है, हिडन रहता है। बट कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट। सो जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है ना, तो क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे देखो, ये क्लास नहीं है। देखो, आप बोलेंगे कि ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है, बट ये एग्जांपल जो है इसके साथ क्या है? राउंड ब्रैकेट। ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स है। तो राउंड ब्रैकेट्स है मींस इसी को बोल रहे हैं हम क्या है? क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम कभी भी
सेम ही रहता है। क्या रहता है? तो यहाँ पे हमने जब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके साथ हमने क्या कॉल किया है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर, अगर हम ये कंस्ट्रक्टर का काम क्या रहता है मालूम है? जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं ना क्लास में जो भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर उसको कुछ वैल्यू नहीं असाइन किया आपने, तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। और जो भी वैल्यू असाइन की है आपने, उसको इनिशियलाइज करने का काम कौन करता है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। ये काम किसका है? कंस्ट्रक्टर का। सो ऑब्जेक्ट जब हमें क्रिएट करना है, यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है, ये क्या क्रिएट किया है हमने यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया है, सो ये ऑब्जेक्ट के साथ ई डॉट जब हमने ये वेरिएबल कॉल किया स्मॉल ई वाला, तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू असाइन की नहीं की थी, तो ये कंस्ट्रक्टर ने उसको वैल्यू क्या असाइन की है? 0। इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है आपने, कुछ वैल्यू नहीं असाइन की है, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेगा वो? कौन सी वैल्यू असाइन करेगा? 0। अगर मैं यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ले रहा हूं, डेटा टाइप क्या ले रहा हूं मैं अभी? स्ट्रिंग। जैसे मैंने नेम लिखा था, वैसे मैं क्या कर रहा हूं, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कौन सा? स्ट्रिंग में div नाम का। ये भी मुझे प्रिंट करना है, तो देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, फिर ई डॉट वेरिएबल क्या है? div। अब ये 0 नहीं प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट किया? डेटा टाइप जो है वो हिसाब से वह वैल्यू डिफ कंस्ट्रक्टर असाइन कर रहा है। स्ट्रिंग है तो नल प्रिंट करेगा, इंटीजर है तो 0 प्रिंट करेगा उसकी डेटा टाइप। अगर आपने डेटा टाइप चेंज किया है, कौन सा किया? डबल किया, तो डबल में क्या करेगा? 0.0 प्रिंट करेगा। क्या करेगा प्रिंट? 0.0 पॉइंट में वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू वो क्या करेगा? प्रिंट करेगा। सो ये वे से अभी ये वेरिएबल्स जो है लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल मतलब क्लास के अंदर और मेथड के बाहर, वो जो वेरिएबल है उसको क्या बोल रहे हैं? इंस्टेंस। जो मेथड के अंदर है, जो वेरिएबल मेथड के अंदर है, उसको क्या बोल रहे हैं? लोकल वेरिएबल। और जो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर किए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल। जब स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसको जब हमें मेथड में कॉल करना है, कौन से मेन मेथड में, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत है क्या? बट जब इंस्टेंस